आजकल के विवाहों में जिस प्रकार की कुरीतियां मारवाड़ी समाज में आ गई है, मैं जिस समाज का हूं उसी समाज की बात करूंगा, औरों की बात करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अपने घर को पहले साफ करें, फिर दूसरों की घर की गंदगी देखेंगे। सबसे पहली कुरीति, ये ब्याह होने से पहले प्री वेडिंग शूट किया है। आज से 10 साल पहले तो नहीं था ये। क्या आप लोग चाहते क्या हैं कि हम लोग हिंदू राज्य को हटा करके कुछ और नाम कर दें इसका? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आपको सुनने में शर्म आ रही है कि गौ माता से आपको प्रेम नहीं है या सत्य सनातन धर्म में विश्वास नहीं है? ये प्री वेडिंग शूट क्या है? आप जाकर के प्री वेडिंग शूट को एक बार देखिए। जो तस्वीरें खींची जाती है, मर्यादा पूर्ण ये राष्ट्र हमारा रहा है। संस्कार रीति रिवाजों से हम बड़े हुए हैं और इसके लिए ही हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ये सारा विश्व हमें इसीलिए प्रणाम करता है क्योंकि ये भारत राष्ट्र उत्सवों की मर्यादा की धरती है। जो मारवाड़ी समाज अपने विवाह में प्री वेडिंग शूट ला करके एकदम बेकार कर रहा है, मैं इसका घनघोर विरोध करता हूं। पहली चीज। दूसरी, ये आजकल के जो जिन पे ज्यादा धन आ गया है ना, उनके साथ होती भी गति वैसी ही है। प्रेम से बोलो। जैसे ज्यादा मसाला सब्जी को खराब कर देती है, जैसे ज्यादा पानी भरोगे बाल्टी में तो वो बह ही जाएगा। दूसरी कुरीति, भाई दूल्हा दुल्हन को चरणों से चल करके आने में क्या समस्या है? जो तार से आ रहे हैं, झूला लेके आ रहे हैं। एक वीडियो हमने 10 दिन पहले देखा, जेसीबी में दूल्हा दुल्हन आ रहे थे और जेसीबी कूड़ा, वो तो भैया कूड़ा निकालने के काम आएगा, इसी के लिए आता है। तो इवेंट वाले ने इशारा किया होगा, तो उसने तो कूड़ा ही निकाला है जीवन भर। खींचा जोर से तो कूड़ा गिर गया नीचे, वो धड़ाम से गिर गए महाराज। वो दोनों बेचारे वर वधू धड़ाम से गिरे एकदम, जैसे कूड़ा गिरता है ना। आपको वीडियो देखो फेसबुक में, क्या जरूरत थी इतना करने की? ये कहां से आ रहा है? ये न जाने हमारे राष्ट्र में, हमारे सनातन धर्म में, हमारी रीतियों में ये सब थे ही नहीं महाराज। कहां से आ गए? ये ऊपर से आना और नीचे गिरना एकदम बेकार है ये सब। इसका तीसरी बात, सारा काम समय पे होगा आपके विवाह में। सारा काम, केवल फेरे ही समय पे नहीं लिए जाएंगे। पंडित जी, अरे यजमान जी आ जाइए फेरे का। अरे महाराज रुकिए, अभी फोटो हो रहा है, फोटो होगा। अरे अभी रुकिए ना पंडित जी, जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? आराम से अपन करेंगे। फोटो खिंचा लिया, भोजन करा लिया। फेरे अगर गलत समय पे लगेंगे तो ब्याह होने के बाद चौका अलग बहुत जल्दी बन जाएगा। फेरे गलत समय पे लगाओगे तो ब्याह होने के बाद 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 2 साल तलाक निश्चित है। हमारे दादाजी परम पूज्य पिताजी के ताऊजी श्री मन्नालाल पाठक जी, फेरे का जो समय नियुक्त किया गया है तो फेरा उसी समय में लगेगा। अगर आप उस फेरे के समय पर विलंब आ रहे हैं तो हमारे पिताजी ने ही फेरे करवाए हैं, हमारे ताऊजी तो चले जाते थे। प्रेम से बोलो, ये सत्य बात है। पिताजी बैठे हैं, मैं जब उतरूंगा आप पूछ लीजिएगा। सब काम समय पे हो रहा है, फोटो खींचे जा रहे हैं सारे महाराज। हाँ, वो बेचारे पंडित जी वहां पर फेरे और अग्निदेव को लगा करके वो बैठे हैं ताकि इन्हीं का कल्याण हो, मैं शुभ मुहूर्त में करूं। लेकिन वो अरे तो ये सारी चीजें, प्री वेडिंग शूट, तारों से चल के, भाई सीधा सीधा आदमी आ जाए चरणों से चल करके, लेकिन बंदरों की तरह आना है। हाँ, ये सब चीजें होती नहीं थी हमारे यहाँ। ये नया जो आ रहा है ना, और इन सब चीजों से हमारे राष्ट्र पर कालिक लगती है। ये भारत राष्ट्र इन सब चीजों से सोने की चिड़िया नहीं कहलाया है। ये भारत राष्ट्र संतों के द्वारा बनाए गए, हमारे भगवान श्री नारायण के द्वारा बनाए गए सनातन धर्म और उनकी रीतियों पर चलने वाले भक्तों के कारण कहलाया है। और आप लोग ये क्या कर रहे हो? नो प्री वेडिंग शूट,
ऊपर से आना, यहां से आना, बिल्कुल नहीं। और फेरे समय पर ही लगे महाराज। समझ में आई कि नहीं आई बात? और मैं दुर्भाग्यवश हमारे ही समाज में ये हो रहा है। आप ही गए होगे किसी ना किसी के ब्याह में, पाके ही आए होगे प्रेम से, लेकिन कहा नहीं होगा। क्यों नहीं कहा होगा? क्योंकि संबंध न बिगड़ जाए। भले ही आग लग जाए घर में, भले ही चौके अलग हो जाएं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि भाई समय पे फेरे करवा लो। भले ही लोग हंसे हमारे ऊपर, प्रेम से बोलो।